नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये हम 18वां मॉक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस के अनुसार 30 प्रश्नों का पूरा व्याख्यात्मक हल देखेंगे और सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी संरचना इस प्रकार से की गई है कि जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी जो है कवर हो। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे इस श्रृंखला के तो उनको जरूर देख लीजिए और आगे भी जो है इसको कंटिन्यू जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर आर फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना। हमारे सारे प्रश्न जो है असुमेलित की पहचान वाले ही हैं, तो इसमें जो है हम एक एक करके देखते हैं। आप अपना उत्तर जो है स्वयं पहले भी सोच के जो है दे सकते हैं। तो सबसे पहले सूरज, सूरज का तत्सम शब्द सूर्य है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सूर्य, जिसको हम वीरता के सेंस में पढ़ते हैं या जिसका अर्थ वीरता होता है, उसका जो है तत्सम शब्द क्या हो जाता है? उसका तत्सम शब्द होता है शौर्य। इसी प्रकार एक शब्द है शून्य या सूना, तो इन दोनों का ही तत्सम शब्द जो है शून्य कहलाता है। और लास्ट ऑप्शन हमारा है सूत, सूत का यहाँ पर सुप्त दिया है जो कि गलत है। सूत का तत्सम शब्द क्या होना चाहिए? सूत का तत्सम शब्द जो है सूत्र होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तद्भव तत्सम का ही है ये। तो इसमें देखते हैं रुखाई, रुखाई का तत्सम रूप दिया गया है रुक्षता, बिल्कुल ठीक है। रीस, रीस का जो है तत्सम शब्द क्या दिया गया है? ईर्ष्या। और अगला जो हमारा ऑप्शन है रीता, रीता का यहाँ पर रीत दिया गया है जो कि गलत है। रीता का क्या होना चाहिए? रीता का यहाँ पर होना चाहिए तत्सम रूप रिक्त। अगर ये होता तो ये ठीक होता। तो इस प्रकार से हमको अपना सही उत्तर तो मिल गया है, लेकिन अगला भी हम पढ़ लेते हैं। सभी शब्द इसमें महत्वपूर्ण है। रीठा, रीठा का रिष्ट या अरिष्ट दोनों ही जो है तत्सम रूप मिलता है विभिन्न अलग अलग किताबों में। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। रुखाई का तत्सम हो गया रुक्षता, रीस का ईर्ष्या, रीता का रिक्त और रीठा का रिष्ट और अरिष्ट दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी तद्भव तत्सम का ही है और असुमेलित को ही पहचानना है, पैटर्न में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने धूर्त, धूर्त का आपको तत्सम शब्द जो है यहाँ पर 2 दिए गए हैं और एक दिया गया है धृष्ट और एक वंचक, और दोनों ही अलग अलग पुस्तकों के अनुसार जो है, जो मानक पुस्तकें हैं उनके अनुसार दोनों ही सही हैं, इनमें कोई भी गलती नहीं है। अगला तद्भव शब्द हमारा दिया गया धुनी, और धुनी का तत्सम दिया गया है धुन, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए?
धुनि का जो तत्सम शब्द होता है वो ध्वनि होता है। नेक्स्ट, हमको उत्तर तो मिल गया है लेकिन बाकी के भी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। धुआं का तत्सम होता है धूम्र और धीरज का तत्सम शब्द होता है धैर्य। इस प्रकार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, थोड़े से टफ लगते हैं इनको जरूर। धूर्त का दृष्टि या वंचक हो गया, धुनि का ध्वनि हो गया, धुआं का धूम्र और धीरज का धैर्य हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठा का यहाँ पर तत्सम रूप दिया गया है पाठा का पुष्ट, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। पाक, कहते हैं ना कि अंधेर पाक जो है गांव बोला जाता है, तो वो पक्ष के लिए होता है। पक्ष इसका तत्सम रूप है, या इसमें कोई गलती नहीं है। पांव का तत्सम यहाँ पर पैर दिया गया है जो कि गलत है। पांव का तत्सम रूप क्या होगा? पाद होगा। नेक्स्ट है पात। पात का जो है तत्सम रूप क्या दिया गया है? पंक्ति। ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से सी उत्तर हमको पहले ही मिल चुका था। एक बार रिवीजन करते हैं। पाठा का पुष्ट, पाख का पक्ष, पांव का तत्सम पाद और पांत का पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तद्भव तत्सम का। जूठा का यहाँ पर रूप दिया गया है तत्सम जुष्ट, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। जुगति का दिया गया है युक्ति, ये भी बिल्कुल ठीक है। जुआ का धूत और युक्त दोनों ही अलग अलग मानक पुस्तकों में मिलता है, इसलिए दोनों ही रूप बिल्कुल ठीक है और आपको विकल्प के अनुसार जो है चयन करना होगा। जीव का यहाँ पर जीवा दिया गया है जो कि गलत है। जीव का जो है तत्सम रूप क्या होना चाहिए? जिह्वा, ये बिल्कुल जो है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशेष विशेषण से आ गया। इसमें विशेष पहले लिखा होगा, विशेषण बाद में लिखा होगा और हमको असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो सबसे पहले है उन्मुक्ति। उन्मुक्ति का यहाँ पर विशेषण शब्द दिया गया है उन्मुक्त, बिल्कुल ठीक है। उपकार का उपकृत दिया गया है जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? उपकार के एक्चुअल में कई सारे जो है विशेषण शब्द बनते हैं, तो देख लेते हैं अलग अलग मानक पुस्तकों में जैसे मिलते हैं। एक तो उपकृत हो गया जो बहुत ही कॉमन मिलता है। उपकारक भी हो गया यानी जो उपकार करने वाला हो, और उपकारी भी हो गया जो उपकार करने वाला। उपकृत का मतलब क्या होता है? जिस पर उपकार किया गया हो, यानी जो जिसने उपकार को ग्रहण किया हो वो उपकृत हो गया। तो ये तीनों ही शब्द इसके विशेषण के रूप में विभिन्न पुस्तकों में मिलते हैं, इसलिए आप जो है तीनों ही रूप इसका याद रखें और विकल्प के अनुसार आपको उत्तर देना होगा। उपचार का दिया गया है विशेषण उपचारक, बिल्कुल ठीक है। उपज का उपजाऊ दिया गया है, ये भी ठीक है। अगला देखते हैं विशेष विशेषण युग्म। जवाब का जवाबी, बिल्कुल ठीक, कोई गलती नहीं है। जहर का विशेषण हो गया जहरीला। जांचना का यहाँ पर दिया गया है जांच, जो कि गलत है। जांचना तो एक क्रिया हो गई और जांच कौन करता है? जांच करता करेगा। तो जांच में अगर कर्ता शब्द हम जोड़ देंगे तो ये उसका विशेषण हो गया और उत्तर हमको मिल गया। जागरण का कई प्रकार से जो है विशेषण मिलता है। जागृत जो दोनों तरह से लिखा जाता है, और जागरित, ये भी जो है बिल्कुल ठीक है। तो जांचना का जो है जांच करता, ये इस तरह से ठीक है। बाकी जो है आपने देख ही लिए। नेक्स्ट विशेष विशेषण युग्म हमको देखना है जो गलत है। तरंग का हो गया तरंगित, तरण का तरणीय हो गया, तरलता का हो गया तरलीकरण, क्या ये सही है? गलत। तरलीकरण पढ़ने में ही लग रहा है कि ये क्रिया है, ये कोई विशेषण नहीं है। तरलता से क्या बनेगा? तरल बनेगा यानी कि लिक्विड। और तरुणाई का तरुण, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन हमारा जो है मैच नहीं था करेक्टली, यही हमारा सही उत्तर है। एक बार देख लीजिए। तरंग का विशेषण हो गया तरंगित, तरण का तरणीय, तरलता का तरल, तरुणाई का तरुण। नेक्स्ट देखते हैं युग्म हमारा, विशेष विशेषण का ही युग्म है ये। दल का दलीय, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। दलन का दलित, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। दशरथ का दशरथी, ये भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। दस्त से यहाँ पर दिया गया है दस्ताना, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? दस्त से विशेषण शब्द बनता है दस्तावर, तो ये जो है बिल्कुल सही होता। नेक्स्ट विशेष विशेषण युग्म हमको देखना है गलत वाला। धर्म से विशेषण बना धार्मिक, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो उसका वाक्य प्रयोग जरूर करके देखें। किसी भी जो है वाक्य में
कर्ता के आगे या पीछे उसको लगाकर देखें कि क्या ये विशेषण के रूप में है या नहीं है। धान का धनहर, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर धुंध दिया गया है और धुंध का विशेषण दिया गया है धुआं, जबकि आप जानते हैं धुआं क्या है, धुआं एक जो है संज्ञा शब्द है या जो है विशेष्य है। तो धुंध से जो है क्या बनेगा, धुंधला। कहेंगे ना कि आज जो है बारिश के बाद मौसम कैसा हो गया, धुंधला हो गया है। या सर्दियों में जो है जब धुंध छा जाती है तो कहते हैं मौसम कैसा है, धुंधला है। तो धुंधला इसका विशेषण हो जाएगा। और धूम से जो है बना धूमिल, ये जो है बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब यहाँ पर हमको विलोम युग्मों में से असुमेलित की पहचान करनी है। तो अपमान, अपमान का यहाँ पर दिया गया है अनअपमान, जो कि बिल्कुल गलत है। होना क्या चाहिए, अपमान का विलोम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, सम्मान होता है। अपव्यय क्या, मितव्यय। अपेक्षा का उपेक्षा। अपेक्षित का अनपेक्षित या उपेक्षित, दोनों ही विलोम जो है आपको अलग अलग पुस्तकों में मिल जाएंगे और दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो है विलोम का क्वेश्चन हमारा आ गया आभ्यंतर। आभ्यंतर का मतलब होता है अंदरूनी या आंतरिक, तो इसका विलोम शब्द हो गया वाह्य, कोई गलती नहीं है। इसी प्रकार से दिया गया है आमंत्रित। तो आमंत्रित और निमंत्रित ये क्या है, दोनों ही जो है लगभग समानार्थी शब्द हैं, हालांकि विशिष्ट अर्थों में दोनों भिन्न होते हैं, लेकिन दोनों का मतलब ही होता है किसी को इनवाइट करना। तो ये जो है एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। तो आमंत्रित का अगर हम विलोम देखेंगे क्या होगा, अनामंत्रित, यानी जिसको आमंत्रित ना किया गया हो। इसके बाद बाकी उत्तर तो हमको मिल गया, लेकिन जो बाकी शब्द है उनको पढ़ लेते हैं। आमदनी का विलोम खर्च हो गया। आमिष या सामिस का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निरामिष। नेक्स्ट हमारा विलोम का ही क्वेश्चन है। इच्छित का विलोम दिया गया अनिच्छित या अनचाहा। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, अलग अलग पुस्तकों में इनका विवरण मिलता है। इच्छुक का विलोम अनिच्छा दिया गया है, जो कि गलत है। इच्छुक का विलोम क्या होगा, अनिच्छुक होगा, ना कि अनिच्छा। इज्जत का विलोम बेइज्जती, बिल्कुल ठीक है। और इत का, इति मतलब समाप्त करना, और अथ या आदि का मतलब होता है शुरुआत या प्रारंभ, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो असुमेलित था वो क्या था, इच्छुक व का जो है अनिच्छुक होना चाहिए था। नेक्स्ट हम विलोम युग्म देखते हैं। सबसे पहले उपजाऊ, उपजाऊ का विलोम यहाँ पर दिया गया है अनउपजाऊ, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है किसी प्रकार की। उपभुक्त का दिया गया है उपभोगी, जबकि गलत है। क्या होना चाहिए, उपभुक्त में जो है आगे अनु उपसर्ग अगर हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, अनुपभुक्त। तो अनुपभुक्त अगर यहाँ पर दिया गया होता, इस प्रकार इसको लिखा जाएगा। ले वर्तनी पे भी देख लीजिए, ध्यान दीजिए, अनुपभुक्त शब्द जो है बिल्कुल सही होगा इसका विलोम। बाकी विलोम जो शब्द दिए हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। उपमान का विलोम या तो उपमेय होता है, जो सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है, और अनुपमान भी अगर कहीं पर दिया गया है तो भी वो भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी में अगर देखा जाएगा तो ये जो है पहली प्रायोरिटी होगी। उपमित का विलोम अनुपमित, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट विलोम युग्म देखते हैं। औपचारिकता का विलोम यहाँ पर क्या दिया गया है, अनुपचारिक। क्या ये सही है, नहीं। औपचारिकता का विलोम अनौपचारिकता होगा। औरत का आदमी ठीक है, औरस का दत्तर या जारज, ये भी ठीक है। औषधि का अनौषधि, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो औपचारिकता का विलोम अनौपचारिकता, इस प्रकार अगर दिया होता तो वो ठीक होता। अब आ गए हमारे वाक्यांश वाले प्रश्न। तो वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द दिया गया है युग्म बनाकर नीचे, और हमको पढ़कर ये पहचानना है कि कौन से युग्म जो है गलत है। अवश्य होने वाला, यहाँ पर दिया गया है अवश्यगामी, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए, अवश्यंभावी। कैसे लिखते हैं, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वर्तनी का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अवश्यंभावी इस प्रकार से अगर लिखा जाएगा तो ठीक होगा। फिर अगला शब्द दिया है अवसरवादी, यानी अवसर के अनुरूप बदलने वाला। मेघावी यानी असाधारण, मेधा का मतलब होता है बुद्धि, तो मेघावी का मतलब असाधारण बुद्धि या मेघा वाला। और अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, ये क्या कहलाता है, अहंगमन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाक्यांश का ही है।
तो पहला हमारा शब्द दिया गया है पारितोषिक। पारितोषिक मतलब क्या होता है? पुरस्कार। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिए जाने वाला उपहार या पुरस्कार पारितोषिक कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारा शब्द है प्रत्युत्तर। किसी प्रश्न के प्रति दिया जाने वाला उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। ये भी ठीक है। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक को हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक का अगर साधारण अंक देखें तो जो है, जो भी अंक जो है पूर्ण हो वो पूर्णांक कहलाएगा। अगला सेंटेंस हमारा जो दिया गया है उसके लिए वाक्य दिया गया है मर्माहत, और इसके सामने क्या दिया गया है? किसी बात के मर्म या गूढ़ रहस्य को जानने वाला क्या कहलाता है? मर्माहत, जो कि बिल्कुल गलत है। होना क्या चाहिए? किसी बात के मर्म या गूढ़ रहस्य को जानने वाले को हम मर्मज्ञ कहते हैं, यानी मर्म का ज्ञाता, मर्मज्ञ। नेक्स्ट वाक्यांश देखते हैं कौन सा हमारा सुमेलित है। तो क्रम के अनुसार अगर कोई चीज है तो क्रमानुसार कहलाती है। बिल्कुल ठीक दिया गया है। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? भामिनी। बिल्कुल ठीक है, जो कि स्त्री का जो है पर्यायवाची शब्द भी होता है। क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को हम क्या कहते हैं? उग्र पुत्र। ये भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। क्रय किया हुआ पुत्र यानी इसको खरीद लिया गया हो, वो कृत पुत्र नहीं होता, वो क्या कहलाता है? कृतक पुत्र कहलाता है। थोड़ा सा शब्द का जो है हेरफेर है, इसको ध्यान रखिएगा। कृतक पुत्र। नेक्स्ट वाक्यांश हमको देखना है कौन सा सुमेलित है। कली युग। तो चारों युगों में चौथा जो कलह का युग है उसको कलयुग कहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छौड़ी, आपने सुना होगा ना कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अच्छौड़ी सेना जो है दुर्योधन को दे दी थी। तो चारों अंगों से सुसज्जित सेना, उसको अच्छौड़ी सेना कहते हैं। चौहद्दी, चारों ओर की सीमा, जैसे कहते हैं कि कोई प्लाट है तो उसकी चौहद्दी, तो उसमें चारों ओर की जो सीमा होती है उसको हम चौहद्दी कहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर अगला है जलमग्न, और इसके सामने क्या दिया गया है? चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग। तो ये जलमग्न नहीं होता। जलमग्न का मतलब यह होता है कोई भी चीज जो जल में मग्न है या डूबी हुई है तो वो जलमग्न हो गई। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है, चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग कोई द्वीप या टापू कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वाक्यांश है। जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? अपवित्र कहलाता है। थोड़ा सा स्पेशल जो है, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो वो जो है कुंवारी कहलाती है। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। जिस देवता की चार भुजाएं हो या जिसकी भी चार भुजाएं हो, जरूरी नहीं वो देवता हो, तो वो चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब ये है चार भुजाओं वाला। अब वो कोई भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है, दानव भी हो सकता है। जिस आकृति में छह कोण हो उनको क्या हम समकोण कहते हैं? नहीं। जिस आकृति में छह कोण हो उनको षटकोण या षटकोणीय आकृति हम बोलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है अशुद्ध शुद्ध वर्तनी के युग्मों को देखना है कौन सा जो है असुमेलित है। तो जो पहले लिखा होगा वो अशुद्ध होगा ही होगा, आपको सुमेलित पे ज्यादा ध्यान देना है, सॉरी शुद्ध पे ज्यादा ध्यान देना है। स्थान बिल्कुल ठीक लिखा है। आहंग भी बिल्कुल ठीक लिखा है। आहार की शुद्ध वर्तनी आहार होता है, ये भी ठीक है। अहिल्या का अहल्या दिया है जो कि यहाँ पर गलत है। गलती क्या है? हा में जो है आधार हा लिखा था वो गलत है, अहल्या। इस प्रकार से जब लिखा जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कियारी, कियारी का यहाँ पर शुद्ध रूप दिया गया कियारी, जो कि गलत है। आधा या लगा दिया गया, जो कि होना क्या चाहिए? क्यारी। इस प्रकार से सही होता है। बाकी शुद्ध रूप है कुछ, कुमुदनी और कुशासन। इस प्रकार से जो है सही है। कुमदनी कुछ लोग दा इस तरह लिखते हैं, जबकि ध्यान रखिएगा कुमुदनी जो है वर्तनी की में दा पर छोटी की मात्रा अवश्य आनी चाहिए। अगला देखते हैं अशुद्ध शुद्ध युग्म जो है कौन सा इसमें से असुमेलित है। गोपनीय शुद्ध राशा में लिखा है, जो कि गलत है। होना क्या चाहिए? गोपनीय। ये इस प्रकार से ही लिखा गया। बाकी सही वाले देख लेते हैं। घनिष्ठ की जगह घनिष्ठ होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है कभी कभी। चक्षु रोग यानी आंख का रोग, तो चक्षु में छाप ऊ की मात्रा बड़ी होती है। और चकत्ते की जगह चकत्ते, कहते हैं ना उसके चकत्ते निकला है, तो चकत्ते में जो है इस प्रकार से जो है सही लिखा जाता है। अब हमको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है।
आपका सौजन्य बना रहेगा, ठीक है, कोई गलती नहीं है। पूज्य पिताजी आगरा गए हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि जब पूज्य यानी जो है किसी व्यक्ति को आदर दिया जा रहा है तो है की जगह है का प्रयोग किया जाता है, कोई गलती नहीं है। समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आपकी वाणी में माधुर्यता है, माधुर्यता जैसा कोई शब्द नहीं होता है, ये जबरदस्ती ता यहाँ पर लगाया गया, होना क्या चाहिए, आपकी वाणी में माधुर्य है, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, अशुद्ध को हमको पहचानना है इसमें से। उसने पेंसिल, दरी, पंखा तथा किताबें खरीदी, ठीक है, कई सारे जो है इसमें आइटम्स हैं और उनके लिए जो है अंत में जो है क्या है, बहुवचन में क्रिया दी गई है खरीदी, तो ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं। डाकू को देखकर मेरे प्राण सूख गए, ये भी ठीक है, क्योंकि प्राण बहुवचन है इसीलिए सूख गए शब्द का प्रयोग होगा, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी को खड़ी कर दी, ये गलत है, क्यों, क्योंकि गाड़ी को खड़ी कर दिया ये अगर होता तो बिल्कुल ठीक होता, इसमें कोई गलती नहीं है। और एक जो है जो बिल्कुल शुद्ध वाक्य था वो क्या था, मित्र को देखकर राम बहुत खुश हुआ, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट है, अंधकारमय का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो अंधकारमय तमोमय बिल्कुल ठीक है, तम का मतलब भी अंधकार होता है। तमाच्छादित यानी अंधकार से आच्छादित, ये भी ठीक है, इसका जो है ये पर्यायवाची हो गया। और तिमिर का मतलब भी अंधकार ही होता है, तिम्रावृत यानी तिमिर से आवृत, चारों तरफ से अंधकार से घिरा हुआ, तो ये भी अंधकारमय हो गया। रात्रि जो है अंधकारमय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंधकारमय के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, उनको एक नजर हम देख लेते हैं। तमोमय, तमाच्छादित, तिमिरावृत, अंधकार युक्त, तमाच्छन्न, तमावृत और तिमराच्छन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचरण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। आचरण का पर्यायवाची बर्ताव हो गया, चाल चलन हो गया, व्यवहार हो गया। प्रवृत्ति जो है आचरण का पर्यायवाची नहीं है। आचरण के पर्यायवाची शब्द में क्या क्या आ जाएगा, आचरण में व्यवहार, चाल चलन, बर्ताव, सदाचार, शिष्टाचार, चरित्र और चलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्राणी जो है इंद्र की पत्नी के लिए शब्द जो है आता है, तो इंद्र की वधू, मधवानी और शतावरी, ये तीनों ही इंद्राणी के पर्यायवाची हैं, संतोषी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो देख लेते हैं, इंद्राणी के पर्यायवाची बहुत सारे हैं, इंद्रवधु, मधवानी, शतावरी, पोलोमी, सची, सक्राणी, माहेंद्री, जयवाहनी और मध्यावानी, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा। उपमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो उपमा का मतलब ही होता है किसी से किसी की तुलना करना, तो पहला तो बिल्कुल हो गया, मिलान करना भी उसी संबंधित है, सादृश्य यानी किसी के जैसा, तो तीनों ही उपमा के पर्यायवाची हो गए। प्रकार जो है इसका एक पर्यायवाची शब्द नहीं हुआ। उपमा के जो विभिन्न पर्यायवाची हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं, तुलना, मिलान, सादृश्य, समानता, तस्बीह और समता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कमर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो कमर का कटी होता है, जैसे कहते हैं ना कटिबंध या कटिभाग, तो कमर का जो भाग होता है। श्रोणी, श्रोणी आपने सुना होगा, श्रोणी मेखला, अंश मेखला, तो श्रोणी जो है कमर की जो बड़ी हड्डी होती है उसको श्रोणी मेखला कहते हैं पूरा। और लंक, ये भी कमर का पर्यायवाची है। पाय शब्द जो दिया गया है ये इसका कमर से कोई संबंध नहीं है। तो कमर के विभिन्न पर्यायवाची हो गए, कटी, श्रोणी, लंक, मध्यांग, कटिभाग और करियाव, ये सभी जो है कमर के विभिन्न पर्यायवाची शब्द हो गए। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस जो है मॉक टेस्ट को हम लोगों ने सॉल्व किया, और इससे पहले के मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिए, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही संभावित प्रश्नों की श्रृंखला सभी में आपको मिलेगी। तो एक बार देखने के बाद कम से कम 2 बार और रिपीट कर लीजिए, तो आपको ना कोई नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना इन प्रश्नों को रटने की जरूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।
मित्रों, अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पर ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।